नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं शक्ति शुगर पे डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू या नॉलेज मिल रही है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए डिस्कशन में अब आगे बात करते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले कंपनी के इनिशियल रेशियो को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप यहाँ का कंपनी का 184 समथिंग 22 करोड़ का आसपास का ये मार्केट कैप है, जो कि ये स्मॉल कैप एक कंपनी है। और वही इंटरप्राइज वैल्यू देखें तो आपका 1087 समथिंग करोड़ का आपका इंटरप्राइज वैल्यू होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरप्राइज वैल्यू आपका मार्केट कैप से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ही ज़्यादा है। खैर, यहाँ पे खुश होने की बात नहीं है कि इंटरप्राइज वैल्यू बहुत अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, मार्केट कैप से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं, आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ों को। तो पीई देखें तो 0 है, और पीबी देखें तो 0.71 है। वही बुक वैल्यू देखें तो 21 रुपये 74 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीबी काफ़ी कम है, यानी कि अभी ये प्राइस जो इसका पर शेयर है बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम दामों में मिल रहा है, अपने बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है। और पी भी आपका 0 है, तो काफ़ी सस्ते में अभी ये देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अभी भी खुश होने की बात नहीं है, अभी और काफ़ी सारे रेशियो चीज़ें हैं, चेक करेंगे देन ये क्लियर होगा कि ये अच्छी मीन्स ये सही डील है या नहीं है। फेस वैल्यू देखें तो 10 है, जो कि आगे आपको स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0 है, मीन्स यहाँ पे आपको कुछ भी डिविडेंड नहीं मिलने वाला, ऐसा यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगेन ये नेगेटिव एक चीज़। कैश देखें तो 15 समथिंग 92 करोड़ का आपका कैश है। वही अगर डेट देखते हैं, कंपनी पे कर्ज देखते हैं तो 918 समथिंग करोड़ का डेट है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास इसका डेट है। और कैश देखें तो काफ़ी कम है कंपनी पास, और कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब है। अगर इसे कंपेयर करते हैं मार्केट कैप और इससे, इस दोनों चीज़ों से, डेट को और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, मीन्स कि अगर कंपनी खरीदते हैं तो हमें ये देना होगा, बट साथ में हमें डेट भी देना होगा। तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो देख सकते हैं कि लगभग ये आपका 1000 जो यहाँ पे इंटरप्राइज वैल्यू है, इससे ज़्यादा आपका ये वैल्यूएशन मीन्स महंगा आपको मिल रहा है। कंपनी अगर खरीदने जाओगे तो आपको देखा जाए तो इंटरप्राइज वैल्यू से ये दोनों को जब ऐड करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आप यहाँ पहले देख रहे थे कि काफ़ी यहाँ पे फ़ायदे वाला डील दिख रहा था आपको, वो अब यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये डील बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उल्टा ये नुकसान करेगी। आगे चलते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग आपका 59.83% है, जो कि एक अच्छा है, 40% से ऊपर माना जाता है अच्छा, जो कि ये अच्छा यहाँ पे शो कर रहा है प्रमोटर होल्डिंग। ईपीएस की बात करें तो -14 रुपये समथिंग का है, जो कि अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव। सेल्स ग्रोथ देखें तो माइनस यहाँ पे अगेन, अब प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे अगेन है, माइनस में है, नेगेटिव है। आरओई देखें तो आपका माइनस में है, और आरओसी देखें तो ये भी माइनस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो भी मेन जो आपके ये सारे जो मेन आपके इनिशियल रेशियो जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे आपके माइनस में है, नेगेटिव में है, जिससे ये समझ में आ रहा। और यहाँ पे डेट भी काफ़ी सारा, कैश काफ़ी कम है। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि इस कंपनी की स्टॉक की हालत काफ़ी ख़राब है, और इसमें आपको लंबे अवधि के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकना सही होगा, आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटी अवधि में आप इसे रख सकते हैं, अलग बात है। छोटी अवधि में जो मूवमेंट आ रहा है उसमें आप इसमें प्रॉफिट बना के निकल जाए, देन वो ओके, दैट्स ओके, वो अच्छी बात है, वो चलेगा। खैर, आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस फाइल है शक्ति शुगर का। तो यहाँ पर अगर सेल देखते हैं तो देखिए यहाँ पर सेल आपको काफ़ी साल का यहाँ पे देखने को मिला है, 2009 से 2021 तक का यहाँ पे शो कर रहा है। बट हम लोग पिछले 5 साल का ही रिव्यू करेंगे। तो पिछले 5 साल का रिव्यू करते हैं 2017 से लेके 2021 में। तो 2017 में कंपनी ने 926 करोड़ का यहाँ पे सेल की थी कंपनी ने, वही 2018 में फिर से कम हो गया, 19 में फिर कम हो गया, और 20 में फिर इंक्रीज हुआ, और 2021 में फिर से ये कम हो गया। वही एक्सपेंस देखें तो कंपनी का यहाँ पर जैसा रहा आपका सेल, वैसा एक्सपेंस भी रहा। तो खैर ये तो होना ही है, जैसा सेल रहेगा एक्सपेंस भी उतने ही खर्च तो आते ही हैं। तो खैर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं कि कंपनी का कोर बिजनेस से क्या प्रॉफिट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी ने जो भी सेल की उससे क्या प्रॉफिट आया कंपनी को। तो देखें 2017 में तो 114 करोड़ का समथिंग का ये आपका प्रॉफिट था, जो कि 2018 में देखिए यहाँ पे माइनस में चला गया आप कंपनी को, मीन्स कंपनी को पैसे आए ही नहीं है जो भी कंपनी ने सेल की। यहाँ तो सेल हुआ है बट ये
प्रॉफिट मीन्स कंपनी को जो पैसे आने थे कोर बिजनेस से जो कंपनी ने सेल उससे कुछ भी नहीं आया। अगेन 2019 में भी माइनस में रही और ज़्यादा माइनस में लगी, और 2020 में फिर से और ज़्यादा माइनस में चली गई। 2021 में कुछ आया 10 करोड़ के आसपास में यहाँ पे कंपनी को आया है, यहाँ पे प्रॉफिट मीन्स कुछ पैसे मिले हैं कंपनी को। खैर आगे चलते हैं, अदर इनकम देखते हैं कंपनी का। तो अदर इनकम देखें तो आपका यहाँ पर 126 करोड़ का अदर इनकम था 2017 में। 2018 में यहाँ पे माइनस में चला गया। मीन्स कंपनी को जो भी अदर इनकम आ रही थी, मीन्स कहीं से रेंट या फिर कुछ भी कुछ बॉन्ड वगैरह कहीं से भी जो एफडी वगैरह हुई कुछ भी समथिंग, तो वो सारे यहाँ पे 2018 में माइनस में चल गई, मीन्स कुछ भी नहीं आई। 19 में फिर से आई आपका 100 करोड़ के आसपास में, 20 में 121 करोड़ के आसपास आई, और 2021 में फिर से 122 करोड़ के आसपास ये अदर इनकम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो खैर अदर इनकम तो ठीक है। यहाँ पे वही इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट देखें तो 2017 में 140 करोड़ का था, 2018 में ये इंक्रीज हो गया, 2019 में फिर इंक्रीज हो गया, फिर 2020 में इसने कुछ कम की कंपनी ने, अगर और वही 2021 में फिर से कुछ हल्का सा कम किया है कंपनी ने। तो खैर अब आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स अब फाइनली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी को कि कितना नेट प्रॉफिट आया कंपनी को, कट कटा के फाइनली कितने मिले। तो अगर 2017 में देखें तो 30 करोड़ था कंपनी को प्रॉफिट आई थी नेट प्रॉफिट, वहीं आपका 2018 में माइनस में चली गई, 2019 में फिर से माइनस, 2020 में फिर से माइनस, 2021 में फिर से माइनस, और अभी TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ अगर देखें तो ये भी माइनस में ही है। तो देखा जाए तो कंपनी पिछले 4 साल से अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हैं तो पिछले 4 साल से कंपनी अपने माइनस में ही रह रही है। तो कंपनी अभी नुकसान में चल रही है, जो कि यहाँ पे साफ देखने को क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खैर आगे चलते हैं और सो फ्रेंड्स अब आइए कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट देखें तो शेयर कैपिटल सबसे पहले देखें तो शेयर कैपिटल आपका 2017 में तो 119 रहा आपका, वही ये तो चलिए अच्छी है, ये कांस्टेंट रहा, फिक्स रहा 119, जो कि एक अच्छी बात है। ये या तो कांस्टेंट रहे या तो कम होना चाहिए, इंक्रीज हो तो दिक्कत हो जाती है, वो सही नहीं हो जाता, वो सही नहीं होता। तो यहाँ पे 119 का जो शो कर रहा है ये एक ठीक है कि यहाँ पे फिक्स है पिछले 5 साल में। खैर आगे चलते हैं, रिजर्व देखते हैं। तो रिजर्व देखें तो आपका 2017 में कंपनी के पास 317 करोड़ का रिजर्व था, वहीं 2018 में ये कम हो गया, 2019 में रिजर्व कंपनी के पास बिल्कुल नेगेटिव में, फिर 2020 में नेगेटिव, और अभी भी नेगेटिव में 2021 में ही। फ्रेंड्स रिजर्व कंपनी के पास होना बहुत ज़रूरी है। रिजर्व होती है तो ही कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करा पाती है, ग्रोथ में ला पाती है, या फिर डिविडेंड वगैरह जो भी है समथिंग, इस तरह की कंपनी रिजर्व से ही के पैसों को ही यूज करती है, और रिजर्व होना ज़रूरी होता है। रिजर्व आपको बहुत ज़रूरी है कंपनी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से कंपनी के पास कुछ भी रिजर्व नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व जो है माइनस में होता जा रहा है। आप देख सकते हो कि 2019 में 74 करोड़ था आपका, 2020 में 279 करोड़ हो गया, वहीं आपका 2021 में 397 करोड़ का आपका रिजर्व माइनस में चला गया। अगर डेट की बात करें तो डेट देखें तो 2017 में आपका 920 करोड़ था, वही आपका 2018 में 919 करोड़ हो गया, फिर 900 हुआ, फिर ये यहाँ पे तो डेट आपको देखने को मिला है 2020 में, बट फिर से ये 2021 में ये फिर से डेट आपका इंक्रीज हो गया है, कर्ज कंपनी के ऊपर फिर से ये बढ़ गया। तो अगर टोटल लायबिलिटीज़ देखें तो कंपनी के पास टोटल लायबिलिटीज़ क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1996 करोड़ का आपका है, फिर करोड़ का आपका 2017 में था, फिर ये 18 में ये कम हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ हल्का 19 में, 20 में फिर से ये हल्का कम हुआ, और 21 में फिर से ये कुछ कम हुआ है। और वही अगर टोटल एसेट्स देखें कंपनी के पास तो टोटल एसेट्स भी आप देखोगे कि बिल्कुल मैच कर रहा है ये चीज़। आप ये मैच कराओ इन टोटल एसेट्स को आप लायबिलिटीज़ से, ठीक है। जितना कंपनी पर कर्ज है उतना आप एसेट्स को, टोटल एसेट्स मीन्स जो भी कंपनी के पास जितनी भी संपत्ति अगर बेच दे तो कंपनी अपने कर्ज को चुका सकती है। बट ये फिर भी अच्छी बात नहीं है, आप यहाँ पे खुश होने की बात नहीं है कि अगर कर्ज इतने हैं तो कंपनी के पास एसेट्स है। एसेट्स बहुत सी चीज़ें हो सकती है, प्लांट्स हो सकते हैं, कार हो सकती है जो भी वो यूज कर रही होगी, बॉन्ड हो सकते हैं, लैंड हो सकती है, समथिंग जो भी होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दोगे एसेट्स में अगर आपके प्लांट्स हैं, मशीनरी है, ये सब तो डिप्रिसिएशन में चीज़ होती है, ये तो समय के साथ वैल्यू गिरती है। तो फिर ये आपका कैसे आप ये सही डील मानोगे कि हाँ अगर इतना है तो इतना एसेट्स भी है, अगर इतना लायबिलिटीज़ है, कर्ज है, तो इतना एसेट्स है जिसे चुका सकती है। तो आप इस चीज़ पे देख के आप ये मत समझ लेना कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल है तो कोई बात नहीं, कंपनी ओके है,
कंपनी पे कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा ना माने आप। खैर आगे चलते हैं और कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का। तो कैश फ्लो देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश फ्लो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं तो 2017 में आपका 165 करोड़ के पास आसपास ऑपरेटिंग कैश फ्लो था कंपनी के पास। मीन्स कंपनी ने जो भी सेल की थी उससे जो कोर बिजनेस से जो कंपनी के एक्चुअल में कैश मिला कंपनी को, तो वो देखें तो ये 165 करोड़ मीन्स कंपनी ने जो भी बेची माल उससे सच में कंपनी के हाथ में पैसे आ गए। तो वो देख रहे हैं तो 165 करोड़ के आसपास आई थी कंपनी पास। वही 2018 में माइनस में रही, 2019 में फिर प्लस में गई और 2020 में इंक्रीज हुआ और 2021 में फिर से ये कम हो गया है। तो ऐसा ये स्टेबल नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। या तो स्टेबल हो या तो ऊपर की ओर मूव करे तो ही अच्छा माना जाएगा। वही नेट कैश फ्लो देखते कि फाइनली कंपनी के पास कुछ कैश बचा कि नहीं। तो देखिए तो 2017 में तो 59 था, बट पिछले 4 साल से कंटिन्यूअस आप देख सकते हो कि कंपनी के पास कुछ भी कैश नहीं बच रहा है। फाइनली वो माइनस में जा रही है और इंक्रीज होते हुए जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ इस स्टॉक के बारे में, जो कि शक्ति शुगर है। तो देखिए ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जो स्टॉक में जो स्टॉक मार्केट में पहले से होंगे, पुराने लोग होंगे, कुछ महीने या कुछ साल के होंगे, 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने या फिर 1 साल जो लोग होंगे, तो उन्हें तो खैर समझ में आ रहा होगा। वो फंडामेंटल देख सकते होंगे, खैर उन्हें मोटा मोटी बहुत ज़्यादा नहीं, डीप नहीं तो मोटा मोटी तो समझ ही सकते होंगे, वो समझते ही होंगे कि स्टॉक में लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में बिल्कुल भी पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए आपके। तो ये तो क्लियर है, ये जो यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर जैसे कि एथनॉल का ये चल रहा है कि आगे जो कि एथनॉल और ज़्यादा पेट्रोल में जो भी मिक्स करने वाली गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है, जो कि वो इंक्रीज करेगी। तो जिस वजह से जो शुगर सेक्टर में ये बूम देखने को मिला है, अगर उस वजह से आप एंट्री कर रहे हैं इस स्टॉक पे तो डेट्स ओके, बिल्कुल आप एक मूवमेंट जो मिलेगा तो आप मूवमेंट लें, अपना प्रॉफिट बनाएं और निकल जाए। बट लंबी अवधि के लिए 3 साल 5 साल के लिए इसमें ना बने रहें। ये स्टॉक बिल्कुल भी आपके उतने लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में नहीं रहने लायक है। जो न्यू है, जो मार्केट पे न्यू है, उन्हें समझ में नहीं आया, या फिर जिन्हें उतने रिसर्च नहीं करते हैं और वो मूवमेंट देख के बस वो पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं और सोच रहे हैं कि बाद में मुझे यहाँ मिल जाएगा प्रॉफिट तो लंबे अवधि में, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि यहाँ से निकल जाए, अपना प्रॉफिट बना के लंबे अवधि के लिए बिल्कुल भी आप यहाँ पे होल्ड ना करें। जो न्यूली हैं, जो न्यू आ रहे हैं, उनके लिए भी ये है, और जो पुराने से हैं और उतने रिसर्च नहीं करते उनके लिए भी ये सजेशन है कि वो अपने लंबे अवधि में इस पोर्टफोलियो को ना रखें। हार्डली कुछ महीने या अधिक से अधिक बहुत हो तो 1 साल भी क्या, आप ये समझ लो कि जैसे ही आपको ठीक ठाक प्रॉफिट आपको मिले, ज़्यादा लालच ना करें और इससे निकल जाए प्रॉफिट बना के। एक अच्छा मूवमेंट जो मिले आपको तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अपना निकल जाए। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन फ्रेंड्स। फिर भी इस वीडियो के आधार पे आप कुछ भी बाय या सेल नहीं करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आप कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।